ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मोबाइल रिचार्ज कराने वाले ग्राहकों पर एक बार फिर महंगाई का असर पड़ सकता है। पिछले कुछ समय से टेलीकॉम कंपनियां बिना किसी बड़े ऐलान के अपने प्रीपेड प्लान्स में बदलाव करती दिखाई दे रही है। कहीं सस्ते प्लान पूरी तरह बंद किए जा रहे हैं तो कहीं उनकी जगह महंगे विकल्प दिए जा रहे हैं और यही वजह है कि कुछ रिचार्ज प्लान पहले के मुकाबले करीब 16% तक महंगे हो गए हैं। यानी टेलीकॉम कंपनियों ने भले ही कोई बड़ा औपचारिक टैरिफ हाइक घोषित नहीं किया हो, लेकिन प्लान्स में बदलाव का असर ग्राहकों की जेब पर साफ दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि कंपनियों ने जुलाई 2024 के बाद से कोई बड़ी औपचारिक टैरिफ बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में, आने वाले महीनों में रिचार्ज फिर महंगा हो सकता है। एयरटेल ने हाल ही में अपने कुछ प्रीपेड प्लान्स की लिस्ट से पूरी तरह कुछ प्लान्स को हटा दिया है। कंपनी ने 249, 299, 579, 619 और 649 रुपए वाले प्लान बंद कर दिए हैं। इन प्लान्स के हटने के बाद कई यूजर को ज्यादा कीमत वाले विकल्पों की तरफ जाना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए जो ग्राहक पहले 299 का प्लान इस्तेमाल करता था, यानी 28 दिनों तक रोजाना 1.5 GB डेटा लेता था, उन्हें अब इसी तरह के फायदे के लिए करीब 349 रुपए का विकल्प लेना पड़ रहा है और इसी तरह ग्राहक का खर्च सीधे तौर पर करीब 16% बढ़ चुका है। ऐसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक तरह की साइलेंट प्राइस हाइक इसे कहा जाता है, यानी कंपनी की तरफ से सीधे ये नहीं कहा गया कि रिचार्ज महंगे कर दिए गए हैं, लेकिन सस्ते विकल्प हटने के बाद ग्राहकों को ज्यादा कीमत वाला प्लान चुनना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जियो ने सीधे तौर पर प्लान महंगे करने के बजाय जियो प्राइम मेंबरशिप को दोबारा लॉन्च कर दिया है। इसके लिए यूजर को सालाना 300 रुपए देने होंगे। कंपनी के मुताबिक मेंबरशिप पीरियड के दौरान किसी भी प्लान की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। ऐसे में अगर आने वाले महीनों में टैरिफ बढ़ते हैं तो प्राइम मेंबरशिप लेने वाले ग्राहकों को इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि वास्तविक फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी भविष्य में टैरिफ कब और कितना बढ़ाती है। अब नजर डालते हैं आने वाले महीनों पर। मार्केट रिचार्ज और ब्रोकरेज रिपोर्ट में आने वाले समय में टैरिफ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कुछ अनुमानों के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर के बीच प्रीपेड प्लान में करीब 10 से 15% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन यहां एक बात साफ समझना जरूरी है, ये अभी अनुमान है, आधिकारिक घोषणा नहीं है। जियो, एयरटेल या वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी इस संभावित बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए अभी ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने मौजूदा प्लान और उपलब्ध विकल्पों की कीमतों पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि बिना औपचारिक टैरिफ हाइक के प्लान में बदलाव आपकी जेब पर असर डाल सकता है।